जो है ये कभी भी जो नई मशीन लगी है इनको जहाँ भी लगा दूँ ये कभी हारते नहीं थे, आराम से चला लूँगा, इतना कॉन्फिडेंस था इसमें। और लाइन जब भी स्टार्ट होती थी आधे घंटे पहले आके लाइन की क्लीनिंग करके वो लाइन चल जाएगा। और जब भी मैं इनको बोलता था कहते थे इतना ये मुझे टारगेट चाहिए इतना हो जाए, वो पूरा फुल भी करता था और इसने अच्छा काम किया। हम देंगे, हमारे बात कोई आएगा और देगा। रियली बहुत बढ़िया बात। तो जब डिटेल में बात हुई तो इन्होंने कहा कि साहब मैं जो हूँ मैं कभी लेट नहीं हुआ। तो हमने कहा कि आप कब से ज्वाइन किया था? कल मैं टिक 3 में आए थे, 2 साल कैजुअल में रहे और 85-86 में मेरा जो है रोल पे हो गया था और आज तक मैं कभी लेट नहीं हुआ, मैं टाइम से पहले पहुंचा हूं। तो सच बात तो ये है कि मुझे यकीन नहीं हुआ। हमने कहा ये झूठ बोल रहे हैं या लंबी छोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत एक 39 साल 37 साल 39 साल का पीरियड और उसमें कोई इंसान ये कहे कि हम लेट नहीं हुए हैं, तो मुझे डाउट हुआ। मैंने आकिल से पूछा, आकिल भी 86 के ज्वाइनिंग है और टाइम ऑफिस में काम करते हैं, तो अटेंडेंस वगैरह पहले मैनुअल होती थी, अब कंप्यूटराइज हो गई है। मैंने पूछा भाई ये कह रहा बताओ ये तो कह रहे हैं कभी लेट नहीं हुए, क्या सही है कि गलत है? कह रहे हैं साहब बिल्कुल सही है। फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने इनकी पर्सनल फाइल मंगवाई और 15-20 मिनट मैंने देखा कि कहीं कोई ऐसा लेटर नहीं लगा हुआ है कि कोई लेट कमी का या कोई इसका कोई इशू ना हो। पूरी फाइल बहुत प्रॉपरली क्लीन। 39 साल में कोई भी इनको कोई लेटर इशू नहीं हुआ किसी भी रीज़न के लिए, खाली लेट के नहीं आने के लिए, किसी भी रीज़न के लिए। तो हम तो समझते हैं कि ये हमदर्द के साथ पहले ही बुलाई होंगे। इन्होंने इतनी लंबा पीरियड हमदर्द के साथ गुजारा, इसी फैक्ट्री में गुजारा और ये आते हैं मुरादनगर से। अच्छा हाँ, लगभग 12-15 किलोमीटर यहाँ से है। और आप ये देखिए कि इनके पास अपना पर्सनल वाहन नहीं है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं। तो एक ये है कि एक हम लोगों को सीख लेनी चाहिए और हम तो लेंगे कि अगर इंसान चाह ले किसी चीज़ के बारे में तो कोई हर्डल आती नहीं है। अगर विल पावर स्ट्रांग है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इसका जीता जागता नमूना हमारे कादिर साहब हैं। कदीर साहब तो हमारी फिर से दुआएं हैं इनके लिए, बहुत खुशी की बात है। आपका आवाज सुनाई दे रहा है। अच्छा साहब, हम इंफॉर्मेशन एक भी छुट्टी नहीं यहाँ पर पास करा के गए और नहीं पास कभी कोई इमरजेंसी हुई तो प्रॉपरली इन्फॉर्म करते। जी जी हाँ क्या लेना सर? अच्छा जी हाँ हाँ सर, आपको जो पता आप और हम साथ में भी तो रहे हैं। माने सर हरियाणा जब मशीन लेने जाते थे एक डेली गाड़ी में वहीं पे खाना भी खाते थे, या नहीं सर? याद है या नहीं कुछ? साथ में रहे नहीं रहे जी। माने सर हरियाणा जब मशीन लाते थे आप मुझे वहीं पे ले जाया करते थे उधर ही, क्यों सर? हाँ मैं कभी फिर ऐसा करेंगे सर, अब टावर नहीं आ रहे जैसे भी है, मैं कल मिल लूंगा, कोई बात ना। तो कह रहे हाँ जी कुछ शब्द मैं जरूर सुनना चाहूँगा। बैठना आपने तो इतनी सारी
ट्रांजिशन देखी होगी जी। शायद, मुझे पता नहीं, शायद आपने हकीम साहब के साथ में भी काम किया होगा, वो दौर अलग होगा। फिर उनके नवाजे आए, उनके साथ देखे होंगे, प्लस अब जो यंग जनरेशन आए हैं उनके साथ में होगा। तो कुछ ना कुछ जरूर शेयर करिए अपनी एक्सपीरियंसेस, है ना, हमदर्द के बारे में, और एक्सप्रेस करिए। मैं जो है 86 से यहाँ पे हूँ, और हकीम साहब को मैंने बहुत करीबी से देखा। हमारे पास आते थे, वो जेब से रोज़ा जो चलता था उनका एक नमूना है। रोज़ा चलता था तो सिरप बाहर नहीं आना चाहिए। अब आप कैसे जाहिर करेंगे भी सिरप बाहर नहीं आ रहा, कैसे जाहिर करेंगे बताइए? सिरप मशीन से दौड़ रही है, मशीन 120 130। तो वे क्या काम करते थे हकीम साहब, मैं खुद ऑपरेट वहाँ किया है मशीन पर, मैं ही था वहाँ पे। तो अपना रुमाल निकालते थे वाइट कलर का, और उसको शीशी से टच करते, वाइट कलर का रुमाल। हाँ, देखते थे कि सिरप बाहर तो नहीं आ रहा है। वो चलती लाइन उनका ये नमूना, हाँ ये चलती लाइन में जब देखते थे ऐसे करते थे, सही था। चलो भाई साहब किसी में आ जाए तो ऐसा कर देते थे। मेरे माई को भी हकीम साहब के हल्का सा उनके सर अभी कर रहे थे, तो बहुत करीबी से समझे नहीं, और अच्छी तरह से वो देखा है उनको। कोई ऐसी बात नहीं है, ये जो आज फौज लगे हुए हैं उनके, तो साथ में जी और मैं तो ये कहूँगा जी, हमदर्द से जितने भी साथी हैं, जैसे मैंने एक स्कोर बनाया, अब आप ये भी कहेंगे भाई यार आप मुरादनगर से आते थे 16 किलोमीटर से, तो आपका वाहन खराब भी हो सकता है, या जिसमें बस में आप आ रहे हैं वो भी खराब हो सकती है। तो आपने इतना लंबा पीरियड कैसे ये बनाया? अगर कोई सी बस में जिस वर्ष में मैं आ रहा हूँ अगर खराब हो गई, मैंने उसका पीछा नहीं किया, अपना बैग उठाया, दूसरी बस उड़ा, बस वहीं छोड़ दी। समझे जी? तो साथियों मैं तो भाई यही कहूँगा कि हमदर्द ये बड़े हमारे जो भी हैं साथी हैं, इनका भी एक टारगेट है कि हमदर्द आगे बढ़े। समझे जी? आगे तब बढ़ेगा जब हम लोग इनका साथ देंगे। समझे जी? तो सबका एक रीजन है कि हमदर्द को जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट मिलती है। आपका भी रीजन यही है, इनका भी रीजन यही है कि दवा खाना आगे बढ़े। समझे जी? तो सभी का छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो, चाहे जीएम साहब हो या कोई भी किसी उसका हो, उनका एक रीजन है हमदर्द का हर प्रोडक्ट आगे बढ़े। समझे जी? मार्केट में जब अच्छा जाएगा माल तो हमें अच्छे पैसे मिलेंगे, जब हम क्वालिटी के साथ नहीं चलेंगे तो भाई तो बेकार है। खुद आप भी देख रहे हैं। अब मैं एक हंसी वाली बात आपको बता दूं। अब आप ये कहेंगे चलो जाते जाते, मेरी तो कटिंग देख रहे हैं आप, वही देख रहे तो। हाँ जी, देख आप कटिंग जो देख रहे हैं, मेरे बहनों भी बैठे हुए हैं मेरे, और जो है क्या यही है साथ, ये बहनों ही है जी मेरे, ये जो बैठे हुए रेलवे में थे इंजीनियर, ये रिटायर हो गए इंजीनियर से जी, ये करीबी घर है। मैंने कभी है नाई के पास यहाँ बाल नहीं कटवाए अपने जिंदगी में। जब बाल मैं ये बता देंगे नाई के यहाँ मुझे देखा जी कभी तो नहीं, आज तक बैठ कोई भी आदमी ये बता दे नाई के यहाँ मैंने आपको देखा बैठा हुआ। लेकिन मेरा एक रीजन है, अब कहेंगे जी आपके बाल जब नाई के यहाँ नहीं गया तो आपके बाल यहाँ तक आ जानी चाहिए, ये बड़े हो जाने चाहिए। मैं क्या काम करता हूँ आज भी मेरा वही है, मैं नाई के यहाँ नहीं जाता हूँ, मैं अपने बाल को जो कैंची से कलम कर देता हूँ। और साथ एक गिरे पीछे के बाल रहे मेरे, आप देख रहे हैं हमदर्द में साथ ये हमारे जीएम साहब ये जो भी है, पैसा बचाया नाई को नहीं बचाया। तो बच्चों की माँ है, उसको कहते मेरा बाल को मेरे पीछे सेट कर दिया, तो मैं कभी नहीं करता।